Hello all students, it's your Dr. Home Baba Junior Scientist Exam Preparation Lecture, and today we are going to learn your chemistry chapter 1 acid and base. Okay, so this is chapter having more chance to grab your marks because it is a very simple chapter. You can learn it and understand it very easily, and in this we are going to know about acid and base, their types, some example of acid and bases, some chemical reactions. Okay, so let's start. Your first point is oxide. Okay, so what are oxides? Okay, ऑक्साइड का मतलब क्या है? So these are the binary component of oxygen. It formed when elements burns in air. Okay, अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर एयर में जलाए, बर्न करे, तो क्या होगा? उसका ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और उसका ऑक्साइड बन जाएगा. ओके, सो what are oxides? These are the binary components of oxygen. Okay, so there are two main types of oxides. First is non-metallic oxides and second is metallic oxides. Okay, further there are more two subtypes of non-metallic oxides. These are acid oxides and neutral oxides, and two more subtypes of metallic oxides. Okay, these are basic oxides and amphotic oxides. Okay, so let's see what are these types. Okay, so here is your first type, acid oxides. When non-metals burns in oxygen, the corresponding oxides are formed. These oxides dissolve in water to form acids. Okay, जब हम कोई भी नॉन मेटल जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या करेगा? उस नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा. ओके, और जब ये ऑक्साइड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस एलिमेंट का एसिड फॉर्म होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर हम बर्न करें एयर में तो उससे CO2 रिलीज्ड होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होगा. ओके, एकदम सिंपल है. नॉन मेटल अगर हम बर्न करें उससे ऑक्सीजन बाइंडिंग बनाएगा और उसका ऑक्साइड फॉर्म करेगा. अगर वो ऑक्साइड हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो उससे एसिड ऑक्साइड का एसिड बनेगा. ओके, सेकेंड है उसमें आपका टाइप न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ओके, एकदम सिंपल वाला है ये. ओके, ये ऑक्साइड्स है कार्बन या फिर नाइट्रोजन के. ओके, मतलब कार्बन या फिर नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से बाइंडिंग बना दे तो उसके ऑक्साइड्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल है आपका कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, लेकिन ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसके लिए इसे न्यूट्रल ऑक्साइड कहा गया है. एसिड ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. ओके, सिंपल है. यहाँ पे आपके मेटालिक ऑक्साइड्स में आपका फर्स्ट टाइप है बेसिक ऑक्साइड्स. ओके, मेटल्स आर हीटेड इन एयर, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म्ड. ओके, अगर हम कोई भी मेटल क्या करें, हीट करें या फिर बर्न करें एयर में तो उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे. These oxides called as basic oxide. For example, पोटेशियम है हमारा. ओके, अगर पोटेशियम हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो उससे रिलीज्ड होगा पोटेशियम डाइऑक्साइड. ओके, ये है उसका एग्जाम्पल. ओके, फोर्थ है आपका एम्फोथेटिक ऑक्साइड्स. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच शोज एसिडिक as well as basic characteristics are known as amphothetic
ऑक्साइड्स, मतलब जो एसिड की प्रेजेंस में बेस जैसा कैरेक्टर शो करेंगे और बेस की प्रेजेंट में एसिड जैसा कैरेक्टर शो करेंगे। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोथेटिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है आपका जिंक ऑक्साइड एंड लीड ऑक्साइड। ओके, सो आप देख सकते हैं ये चैप्टर जो है काफ़ी इजी चैप्टर है लर्न करने के लिए। बहुत ही कम टाइम आपको लगने वाला है और आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एकदम स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टर्म है पीएच। ओके, पीएच स्केल। ओके, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, pH is known for power of hydrogen. So what is pH? A measure of acidity or alkalinity यानी कि basicity of a solution. It is known as pH of that solution. Okay, किसी भी solution का या फिर किसी भी substance की acidity मतलब उसमें कितने H+ आयन प्रेजेंट है या फिर basicity जिसमें कितने OH- आयन प्रेजेंट है। ओके, उसका कैरेक्टर पता करना यानी उसका pH फाइंड आउट करना। ओके, सो लेट्स सी। pH 1 शोज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन। ओके, सो यहाँ पे एक pH स्केल मैंने ऐड की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 1 pH है, फर्स्ट pH है। ओके, ये क्या शो करता है? ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन pH 14 शोज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली OH- आयन। ओके, यहाँ पे pH 14 जो है वो क्या शो करता है? OH- आयन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ओके, ये जो है वो 1 से लेके 14 तक चेंजेस होते जाएंगे कलर्स में। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आपका pH 7। ओके, जो कि आपका न्यूट्रल शो करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है वो है pH 7। ओके, उसका एग्जाम्पल क्या है? डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, इसके लिए उसका pH 7 होता है। ओके, ब्लीच या फिर उससे रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है वो है 13 to 14 pH की रेंज में, मतलब वो बेसिक इन नेचर है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस या फिर लेमन जूस जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ओके, क्योंकि वो 1 to 2 की pH की रेंज में हम देख सकते हैं। ओके, सो सिंपल है। व्हाट इज pH स्केल? A measures of acidity or basicity या फिर alkalinity of the solution. Okay, it is known as pH scale. नेक्स्ट है आपका एसिड। एसिड हमने देखा कि क्या है? 1 नॉन मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स एसिड। ओके, जब हम नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उससे एसिड बनेगा। ओके, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसकी? सो एसिड यील्ड्स H+ हाइड्रोजन आयन ओनली। ओके, वो क्या रिलीज करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली हाइड्रोजन प्लस आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेंट्स ओनली H+ आयन। तभी हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है? एसिड इन नेचर है। ओके, सेकेंड पॉइंट है उसका सॉर इन टेस्ट और कोरोसिव इन नेचर। उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है और कोरोसिव इन नेचर, मतलब वो एक्सप्लोर हो सकता है, जल सकता है, जला सकता है। ओके, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट इट फॉर्म्स CO2 एंड विथ मेटल इट फॉर्म्स H2 गैस। ओके, अगर वो कार्बोनेट से या फिर नॉन मेटेलिक कंपाउंड से बाइंडिंग करे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और अगर वो मेटल से रिएक्ट करे तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, एकदम सिंपल बात है। नेक्स्ट उसका पॉइंट है 3 parts ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स्ड विथ 1 part ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ओके, मतलब 3 पार्ट HCl एंड 1 part HNO3 मिलाकर बनता है एक्वार्जिया।
ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एक्वार्जिया और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वार्जिया। ओके, सो ये क्या बनाता है मिलके, एक्वार्जिया बनाता है 3:1 के रेशियो में। ओके, और एक्वार्जिया कहाँ पे यूज़ होता है, प्लैटिनम जैसा हार्ड सब्सटेंस डिजॉल्व करने के लिए एक्वार्जिया यूज़ किया जाता है। ओके, एकदम सिंपल है। यहाँ पे एसिड की मैंने एक रिएक्शन ऐड की हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो ये आप देख सकते हैं Cu यानी कॉपर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स CuSO4 प्लस 2 H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एंड SO2 गैस रिलीज्ड। ओके, और ये CuSO4 और सॉल्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है, यहाँ पे बॉटम में क्या है, कॉपर है। ओके, उसमें हमने क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो कॉपर का कलर चेंज हो गया, जो वाइटिश प्रेसिपिटेट बना है। ओके, जो कि सॉल्ट है, और सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया है। ओके, सो ये थी एसिड की रिएक्शन। बेस, ओके, व्हाट आर बेसेस, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर्स टू फॉर्म बेस और अल्कली। ओके, जब मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड्स जो है वो रिएक्ट होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और ये वाटर से रिएक्ट होके बेस बनाते हैं या फिर अल्कली बनाते हैं। ओके, सो इसके सब पॉइंट्स है, ऑल बेसेस हैव OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, सो बेसिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं।